साथियों, महर्षि परंपरा के ये कवि जब अपनी काव्य पाठ कर रहे थे तो वास्तव में कविता, लिखी हुई कविता नहीं बल्कि इन पर कविता अवतरित हो रही थी। ऐसे ऋषि परंपरा के कवियों के बीच मैं व्यासपीठ पर राम कथा कहने वाला मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं इशारों में बात नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे बात करूंगा। और क्योंकि मेरा एक पक्ष है, मैं निष्पक्ष भी नहीं हूं और मैं कविता रसानुभूति के लिए नहीं, मेरी काव्य शिल्प पर ध्यान मत दीजिएगा। एक व्यासपीठ का यह सन्यासी इसकी त्वचा प्रतिक्रिया करती है, इसलिए मैंने सुना है कि मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं सुनता। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो कुछ बोलना जरूरी है, कुछ कहना जरूरी है। और इसलिए अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को, अपनी व्यथा को आपके बीच कहने आया हूं और आप सबकी सहमत चाहता हूं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा कृष्ण बाल लीला कर रहा था और माता यशोदा घबरा गई, बोली लल्ला इतना छोटा सा बालक और इतनी बड़ी बड़ी लीला, इतने बड़े असुरों का तूने वध कर दिया, तुझ पर किस आसुरी शक्ति का वास है, किसी देवता की छाया तो नहीं। मेरे कान्हा ने जब माता को व्यथित देखा तो मिट्टी को उठाया और अपने मुंह में फांक लिया और जैसे ही मुंह खोला उस मिट्टी के कण कण में अनंत ब्रह्मांड के दर्शन होने लगे। कन्हैया बोला, मैया जिसे तू मेरी ताकत समझ रही है वो इस चिन्मय भारत की माटी की ताकत है, इस भारत भूमि की ताकत है जिसने तेरे कन्हैया को परमात्मा बना दिया, तेरे कन्हैया को पुरुषोत्तम बना दिया। और साथियों, भारत की उस दिव्य चेतना को जीने के बाद जब कोई हमको आत्मविस्मृत के तंज पर ढकेलता है, आज मैं राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूं। राम जन्मभूमि आंदोलन में मंदिर मस्जिद के लिए नहीं लड़ता, आत्मविस्मृत और जो अब हम भूलने का जो आत्मघात है उस सामूहिक आत्मघात के लिए मैं आपके साथ आया हूं। और मैं इससे पहले कि आपकी उस ऐतिहासिक भूमिका के लिए दो पंक्तियां आपको निवेदित करूं, मैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन, जैसा मैंने कहा कि मेरा एक पक्ष है और कोई इशारे में बात नहीं करूंगा, उस आंदोलन में उस शहादत को नमन करते हुए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जोड़ना चाहूंगा उस राम जन्मभूमि आंदोलन से, क्योंकि वो राम जन्मभूमि का आंदोलन किसी मंदिर मस्जिद का आंदोलन नहीं बल्कि आत्मविस्मृत का जो पाप हो रहा है इस धरती में उससे मुक्त करने के लिए वो आंदोलन है। मैं उसकी दो पंक्तियों से जोड़ते हुए फिर आपसे जुड़ूंगा कि खुद का जो शहीदों का है लहू बर्बाद नहीं होने देंगे, यदि सत्ता बाधक बनी तो हम उस तख्त की नींव उड़ा देंगे। रो रो कर देख दहाड़ रही है फिर सपूतों माज, मैं कैद विधर्मी हाथ आज, बेटों तुमको आई न लाज, है देख तेरी करतूतों को हिमगिर का सर है झुका हुआ, स्वार्थी नपुंसक पुत्र देख सरजू का पानी रुका हुआ। है कहां गुरु के, है कहां शिवा राणा मेरे, आप में से हर एक व्यक्ति शिवा राणा है। और मैं इसी बात को लेकर के मैं कल मैंने एक बात कही कि साथियों, एक नारा लगा था जिसकी बात बार बार हो रही है कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेंगे। लेकिन साथियों, अफजल तो वही का वही दफन हो गया। लेकिन जब भारत के पुरुषार्थ को चुनौती दी राष्ट्र विरोधी लोगों ने तो घर घर से चौकीदार निकलने लगा, राष्ट्र का प्रहरी निकलने लगा और पूरा का पूरा देश आज राष्ट्र का प्रहरी बन करके उस चुनौती को स्वीकार कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा साथियों कि है कहां शिवा राणा मेरे जो मां का फिर उद्धार करे, है कहां गुरु के वो बच्चे जो मां के हित फिर आज मरे। तो जन्मभूमि पुकार रही, तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, बस एक कदम, 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 बस एक कदम। इस पंक्ति के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि आप में से हर एक व्यक्ति आज कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रहरी बन करके अपनी ऐतिहासिक भूमिका को सुनिश्चित कर रहा है और इसलिए इतिहास आप ही को बनाना है, क्योंकि वास्तव में भारत मां के असली वारिस आप ही हैं। इस समय देश
कहीं ना कहीं दो लोगों में है, बटा हुआ पूरी तरह से। एक भारत की उस सनातन परंपरा में, भारत की उस दिव्य चेतना के साथ भारत मां से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो दैवीय राष्ट्रवाद के तहत इस माटी को चिन्मय मृण्मय भारत से चिन्मय भारत की ओर ले जाना चाहता है, और दूसरी तरफ वो लोग जो वंदे मातरम बोलने में, भारत माता का जय बोलने में अपना अपमान समझते हैं। आज मैं आपकी उस ऐतिहासिक भूमिका को नमन करते हुए मैं अपनी पंक्तियां आपको निवेदित कर रहा हूं कि मां के पावन पदरज को जो शीश चढ़ाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। मां के पावन पदरज को जो शीश चढ़ाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। भरी जवानी में घर त्यागा राम बना वनवासी, भरी जवानी में घर त्यागा राम बना वनवासी। नंगे पांव कटीले पथ पर पढ़ाया आत्मविश्वासी, मंगल भवन चला वन उपवन पर्वत शैल किनारे, प्रिया जानकी के हित बांधे रुद्र समुद्र किनारे। तो 10 गंधर्व कर में प्रलय कर तीर चलाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। मां के पावन पदरज को जो शीश चढ़ाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। और भरी सभा में अंधा राजा बैठा पांव पसारे। साथियों वो दिन याद करिए जब एक मौनी बाबा 10 साल तक इस देश, पूरा देश उनकी उस मौन अवस्था का दंश झेल रहा था, और कहीं ना कहीं द्वापर का वो युग हमको अपनी वर्तमान व्यवस्था में दिखाई पड़ रहा था। वो निर्भया कांड में क्या क्या याद दिलाऊं, ऐसा मुंह, ऐसा चुप्पी साधे हुआ प्रधानमंत्री हमारा। मैं सीधे सीधे बात करते हुए कि भरी सभा में अंधा राजा बैठा पांव पसारे, और चुप बैठे गांडीव धनंजय धर्मराज सब हारे। द्रोणाचार्य प्रतिज्ञाधारी भीष्म काठ से मारे, और लुटती लाग दिवस पंचाली केशव कृष्ण पुकारे। लुटती लाग दिवस पंचाली केशव कृष्ण पुकारे। तो नारी के सम्मान है जो चीर बढ़ाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। नारी के सम्मान है जो चीर बढ़ाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। मां के पावन पदरज को जो शीश चढ़ाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। और युद्ध भूमि में जिसने अंग्रेजों से हार न मानी, युद्ध भूमि में जिसने अंग्रेजों से हार न मानी, अभी उम्र क्या थी पर अमर हुई झांसी की रानी। अभी उम्र क्या थी पर अमर हुई झांसी की रानी। धरती माँ की गोदी में सो जाता गोली खाकर, धरती माँ की गोदी में सो जाता गोली खाकर। हंसी खुशी फांसी के फंदे को चूमे ठिलाकर। मैं आपको उस गुरु परंपरा की, उस खालसा पंथ की, उस शहादत परंपरा की याद दिलाना चाहता हूं, जब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि कौन है बलिदानी जो इस स्वार्थ में शिथिल हो रहे जीवन को एक गत के बल दे, तो एक बालक खड़ा हुआ, उसने कहा आपसे बड़ा बलिदानी कौन है। शहादत का वर्ण करो गुरुते, बलिदान का वर्ण करो, तुमसे बड़ा बलिदानी क्या है। भारत की उस शहादत परंपरा को नमन करते हुए जब बेटा अपने बाप को ललकार के कहता है कि तुम देश के लिए बलिदान हो जाओ, उस सिख गुरु परंपरा को नमन करते हुए ये पंक्तियां मैं निवेदित कर रहा हूं कि युद्ध भूमि में जिसने अंग्रेजों से हार न मानी, अभी उम्र क्या थी पर अमर हुई झांसी की रानी। धरती माँ की गोदी में सो जाता गोली खाकर, हंसी खुशी फांसी के फंदे को चूमे ठिलाकर। तो भगत सिंह सा सिंह काल से कब घबराता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। मां के पावन पदरज को जो शीश चढ़ाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है, वही इतिहास बनाता है। योगी
विवेक चेतन जी महाराज के इस यशस्वी काव्य पाठ के बाद आइए आज इस कवि सम्मेलन के मंदिर पर शिखर कलश रखने की जिम्मेदारी में देश के उस ऊर्जावान युवा तेजस्वी स्वर जिन्हें सुनकर हम सब कविता लिखने पढ़ने के संस्कार सीखते हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री विनीत